हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ओशन। कैसे हैं आप? आज हम जानेंगे इंडिया में माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। क्या ये एक लीगल बिज़नेस है? अगर हम इस बिज़नेस को करें तो हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? और बहुत सारी बातें इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई जो कि रिलेट करती है सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये 4-5 फैक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा कि एनबीएफसी क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, बैंक क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है और इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आपका बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और बहुत डिटेल्ड में भी नहीं बताऊंगा, मगर नटशेल में बताऊंगा, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल बिजनेस क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल बिजनेस का मतलब है जब आप किसी से लोन लेते हैं या लोन देते हैं, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल बिजनेस है जहां आप पैसे के लेन देन में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो दो प्रकार की एंटिटीज़ होती हैं फाइनेंशियल बिजनेस में। एक होती हैं बैंक और एक होती हैं अदर देन बैंक। अब भाई, हम कैसे पता करें कौन बैंक और कौन अदर देन बैंक? तो सिंपल सा पार्ट है, अगर किसी एंटिटी के नाम में बैंक वर्ड जुड़ा है तो वो बैंक है, और अगर उस एंटिटी के नाम में बैंक वर्ड नहीं जुड़ा है और वो फाइनेंशियल काम कर रहा है, इसका मतलब वो अदर देन बैंक है। सिंपल, ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। सो बैंक का बेसिक पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स? बैंक को दो राइट होते हैं। सबसे पहले बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट। ओके, बैंक बोरोवर से या मतलब बैंक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से पैसे ले भी सकता है और उसको पैसे दे भी सकता है। दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑल्सो लेंड मनी। ये बैंक का बेसिक फंक्शन है, बेसिक पावर होता है बैंक को कि भाई वो लोगों से पैसे ले भी सकता है, पैसे दे भी सकता है, ठीक है ना। अब एनबीएफसी की हम बात करते हैं तो एनबीएफसी का एक ही काम हो सकता है, वह लोगों से पैसे नहीं ले सकता है। कारण उसके पीछे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज को ये पावर ही नहीं दिया कि वो लोगों से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। तो बैंक का बेसिक पर्पस पैसे लेना, पैसे देना। एनबीएफसी का बेसिक पर्पस या बेसिक बिजनेस सिर्फ लोगों को पैसे देना देना। एनबीएफसी जैसे हम बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, या बहुत सारी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखी होंगी जो बेसिकली लोन तो देती हैं मगर वो बैंक नहीं है। तो बेसिकली दीज ऑल आर एंटिटी बिकम्स एनबीएफसी। एनबीएफसी के बहुत सारे टाइप, बहुत सारे प्रकार हैं। अगर आपकी उसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के बताऊँगा, ठीक है ना। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि भाई बैंक के अलावा भी कोई और एंटिटी है जो कि फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, तो उसी का एक पार्ट है माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब देखिए, नाम में ही जुड़ा है, माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब लोन देना, ठीक है ना। तो माइक्रो फाइनेंस का बेसिक पर्पस ये है कि आपकी एंटिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे लोगों को लोन देती है जो कि लोन बहुत छोटी अमाउंट का होता है। माइक्रो 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इतने सम का, इससे ज़्यादा का आप पैसा देते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम अभी ये समझ चुके हैं कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ जो हमारी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी जो हम बनाने का सोच रहे हैं वो एनबीएफसी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, हम एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मैं इस सेक्शन का रेलेवेंस क्यों दे रहा हूँ, साथ ही साथ इस एंटिटी से अपना क्या लेना देना है। देखिए, जब आप माइक्रो फाइनेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक कंपनी बनानी पड़ेगी जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगी। अब ये सेक्शन 8 क्या है? तो देखिए, सेक्शन 8 है जो कंपनी है, उसका मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जो सिर्फ चैरिटी के लिए काम करती है। एक ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि पब्लिक वेलफेयर का काम हो सके, जो जनहित में काम करना चाहती है, उसका बेसिक मोटो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको एनबीएफसी कंपनी बनाना है तो ये पहली रिक्वायरमेंट है कि सेक्शन 8 कंपनी आपको बनानी पड़ेगी। अब ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है, कौन से नोटिफिकेशन से आई है,
उस एक नोटिफिकेशन के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस का बेसिक पर्पस क्या है, ये काम क्या कैसे करती है और इसका काम क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, माइक्रो फाइनेंस जो है वो दूसरों को लोन देगी, वो कि छोटे अमाउंट का लोन देगी, 50,000, 1,25,000 रुपये तक, इतना, ठीक है ना। साथ ही साथ वह माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी में ही बनाई जा सकती है, इसके अलावा आप उसको नहीं चला सकते, ठीक। और आते हैं दोस्तों फीचर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं माइक्रो फाइनेंस की, तो देखिए आरबीआई के अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। मिनिमम कैपिटल जो 5 करोड़ की होती है एनबीएफसी बनाने के लिए, वो रिक्वायर्ड नहीं है। कंप्लाइंस भी आपके मिनिमम है। छोटे बिजनेसेस को आप 50,000 रुपये तक का लोन दे सकते हैं। अगर आपको किसी को घर बनाने के लिए लोन देना है तो आप 1 लाख, 1.25 लाख रुपये तक का भी लोन दे सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको सेक्शन 8 कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये एक लीगल फाइनेंस बिजनेस है, ठीक है ना। ये जो भी बिज़नेस है वो एक लीगल है, और मैंने इसका लीगल फ्रेमवर्क भी आपको बता दिया कि एज़ पर द आरबीआई गाइडलाइन बैंक और एनबीएफसी होती हैं, और माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक। और आगे चलते हैं। देखिए, अब एक लीगल फ्रेमवर्क की बात कर ले। देखिए, लोगों को पैसे देना और फिर उनसे ब्याज लेना और फिर इस एक पर्टिकुलर बिज़नेस को आगे चलाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि इसको हम कैसे किसी एक लीगल फ्रेमवर्क में डाल सकें। तो लीगल फ्रेमवर्क में समझने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू करा था, जो था आरबीआई 2015-16 15 DNBR PDCC नंबर 05203, ये वाला पूरा डेटेड 1 जुलाई। अब इस वाले सर्कुलर में आरबीआई ने स्पेसिफिकली, एक्चुअली क्या है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे इंडिया की। आरबीआई का काम है बैंक्स को, एनबीएफसीज को, इन सब को मॉनिटर करना, इन सब को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को डिसाइड करना, ठीक है ना। तो आरबीआई ने स्पेसिफिकली इस सर्कुलर, इस नोटिफिकेशन में बोला है कि हम जो सेक्शन 8 कंपनी है, हम इनको स्पेसिफिकली एग्जिम्प्ट कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर किसी रिक्वायरमेंट से। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आरबीआई ने क्या ये सर्कुलर निकाला था। देखिए, ये हम आरबीआई की वेबसाइट पे हैं। यहाँ से मैंने 2015 में जो 1 जुलाई 2015 को जो सर्कुलर आया था, मैंने उसको खोला है, और यहाँ पे क्लियरली दिया है एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। इसमें यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में आप देख सकते हैं सेक्शन 45IA, 45IB और 45IC ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 शैल नॉट अप्लाई टू एनी नॉन बैंकिंग financial company which is engaged in microfinancing activity providing credit not exceeding 50,000 for a business enterprises and rupees 1,25,000 for meeting the cost of dwelling unit to any poor person for enabling him to raise his level of income standard of living and licensed under section 25। ये section 25 है, अब बदल के section 8 हो गया। and not accepting public deposit as defined in paragraph 2 of notification of dated 13 जनवरी 1988। सो 1998। सो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कि आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस को ये पर्टिकुलर 45IA, 45IB, 45IC, ये 3 सेक्शन से एग्जेम्प्ट दिया है। अब ये 3 सेक्शन क्या है, अगर इन सेक्शन को आपको पढ़ना है तो आप सेक्शन को डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शन में, तीनों सेक्शन का बेसिकली जो मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ, एक सेक्शन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एक सेक्शन मिनिमम नेट ऑन फंड से रिलेटेड है, और एक सेक्शन आपको जो फंड मेंटेन करना पड़ता है एज़ पर द आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई गाइडलाइन। इन तीनों सेक्शन से आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस इंडिया में लीगल वे में कर सकते हो। आपको ये 3 कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। सबसे पहले आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, साथ ही साथ आपको माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, 50,000, 1,25,000 से ऊपर का लोन नहीं देना है, और वो भी लोन देना है पुअर पीपल को। साथ ही साथ आप डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये पहली कंडीशन होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनने की, ठीक है ना। चलिए, तो हम ये समझ गए। अब मुद्दे की बात ये है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई
आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर हमें एनबीएफसी बनाना है तो 3 कंडीशन ये हम कर सकते हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी का हम छोटा सा रेफरेंस दे रहे हैं आपको। सेक्शन 8 कंपनी का बेसिक पर्पस होता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसका काम पब्लिक वेलफेयर हो, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट पब्लिक वेलफेयर हो, मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। जैसे कोई फाउंडेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, अपन देखते हैं रिलायंस फाउंडेशन या बहुत सारे फाउंडेशंस अपन आसपास अपनी लोकेलिटी में देखते हैं कि ये पर्टिकुलर लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इनका बेसिक पर्पस, इनका बेसिक उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब अल्टीमेटली ये सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाई जाती है? तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए बनाने के लिए कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं वैसे सेक्शन 8 कंपनी भी बन जाती है। सब्जेक्टिव आपको सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आपको अगर सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आप अपने किसी भी, जो भी आपका लीगल काउंसिल है, आप अपने सीए से मिल सकते हैं और वो आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में गाइड भी करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बारे में बात भी करेंगे। ठीक दोस्तों, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि भाई कैसे हमारा बिज़नेस रन कर सकता है, कैसे हम माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे ग्रुप के लोगों को, जो लोअर इनकम सेगमेंट हैं, मतलब जो ऐसे लोग हमारी लोकेलिटी में जो कि लोअर इनकम सेगमेंट से रिलेट करते हैं, जिनकी ज़्यादा मासिक आय नहीं है, जिनको बैंकिंग फैसिलिटी अलाउड नहीं है, जो बड़े लोन लेने के लिए बैंक से एलिजिबल ही नहीं है, जिनको कहीं लोन मिलता ही नहीं है, आप उन लोगों को लोन दे सकते हैं। एक लोअर इनकम सेगमेंट ही आपका कस्टमर बेस रहेगा। साथ ही साथ आपको इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क में रह के ही ये काम करना पड़ेगा। आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा कंपनी बनाने में। इसके बाद आप अपना काम एज अ एनबीएफसी, आप एनबीएफसी नहीं, आपके नाम में एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फ्रेंड्स कि आप फाइनेंस वर्ड यूज़ नहीं करोगे। अपनी जो कंपनी आप बनाएंगे उसमें आपको फाइनेंस वर्ड नहीं, आपको कोई फाउंडेशन या फिर इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। आप फाइनेंस वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।